बिहार में कुछ वक्त के बाद चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, पीएमओ ऑफिस में व्हाट्सएप के जरिए ये मैसेज भेजा गया जिसमें पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई और महज 4 घंटे के भीतर ये मैसेज भेजने वाले, ये धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और बड़ी जानकारी सामने आई है कि इस शख्स को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, जहां वो पहले दिन पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने रोड शो किया और भरपूर जन समर्थन पीएम मोदी को मिला। वहां पर मोदी मोदी के नारे गूंजे। तो दूसरे दिन रोहतास के विक्रमगंज में उनका कार्यक्रम, जहां पर रैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया। लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है कि पीएम मोदी को बिहार दौरे के बीच जो जान से मारने की धमकी दी गई थी, इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम समीर कुमार रंजन है। ये जानकारी एसएसपी कार्यालय की ओर से दी गई है और बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम समीर कुमार रंजन है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। एसएसपी कार्यालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की धमकी मिली थी और इस मामले को गंभीरता से सुरक्षा एजेंसियों ने लिया। जानकारी के मुताबिक भागलपुर के जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, उनके निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में जांच के लिए टीमें गठित की गई और महज 4 घंटे के भीतर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि पहले भी कई बार हमने देखा है कि पीएम मोदी को इस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई है और बाद में जब गिरफ्तारी हुई है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस बीच इस मामले में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और खुलासा यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने किस तरीके से वो शख्स जो था वो अपने ही किसी पहचान के व्यक्ति को फंसाने की साजिश कर रहा था। इसके बाद टीम ने तकनीकी जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मंटू चौधरी को भी गिरफ्तार किया। लेकिन जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था और बुजुर्ग ने ये जानकारी दी कि वो तो मैट्रिक पास भी नहीं है और कीपैड वाला फोन वो चलाता है। बुजुर्ग ने कहा कि यह काम उसे फंसाने के लिए समीर कुमार रंजन ने किया है। इसके बाद जांच में एक मोबाइल नंबर की पहचान हुई जो 71 बार वीपीएन के माध्यम से एक्टिव हुआ था। इसके बाद विशेष टीम ने इस पूरे मामले में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी के रहने वाले समीर कुमार रंजन को गिरफ्तार किया और पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया कि उसने वीपीएन का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से यह धमकी दी है और ये जमीन से जुड़ा मामला है जिसमें इस तरीके से ये प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया ताकि उस शख्स पर इल्जाम लगे और पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां इसलिए भी हरकत में आई क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से जो पाक परस्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का दौर बढ़ रहा है और लगातार प्रधानमंत्री को धमकियां पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर वहां के आतंकवादी संगठन खुलेआम पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस बीच इस मामले को भी गंभीरता से लिया गया क्योंकि पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, धमकियों का दौर जारी है, तो इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि इस शख्स को रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो ये बिहार दौरा था, इस बिहार दौरे के दौरान भी खूब राजनीति देखने को मिली और विपक्ष ने कई तरह के आरोप पीएम मोदी पर लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो कुछ बातें पीएम मोदी ने बिहार की धरती से की उसको लेकर भी बयानबाजी हुई, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया और कहा कि पीएम मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है विकास, विकास और विकास। उन्होंने बिहार में विकास नहीं दिखने पर विपक्ष को चश्मा बदलने की नसीहत भी दे दी है। क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा है, जरा सुनिए। कार्यकर्ता थे
और कार्यकर्ता के साथ बात किए और एक जन नेता के रूप में जो आज जन सैलाब उनके स्वागत के लिए पटना में ये एक अद्वितीय कार्यक्रम था। और मोदी जी जब जब आते हैं बिहार के विकास में एक मील का नया पत्थर जोड़ते हैं। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है, ये बीजेपी अभी से दावा कर रही है। और जिस तरीके का प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा था, पटना में रोड शो, उसके बाद रैली और पूरा जन समर्थन प्रधानमंत्री को मिला, किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा, ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं। लेकिन वहीं पर बिहार बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं दिलीप जायसवाल, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। बहुत ही खुशनुमा माहौल था पूरे पटना का। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन, बिहटा का शिलान्यास करके और पूरे पटना वासियों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, उनको अभिवादन किया, तो एक खुशनुमा माहौल के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और यहां पर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने संगठन और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जो सरकार की योजनाएं चल रहे हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर उन्होंने जो है अपना मूल मंत्र दिया, संबोधन दिया। और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक ने कहा कि सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, यही मोदी का सपना है और यही आप लोगों का भी सपना होना चाहिए। क्योंकि जब वो आए हैं तो हर तरफ देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर का जो है गेट बना हुआ है, कट पेज बना के उस पर भी कुछ चर्चा हुई नहीं। उस पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, हमें अपने सेना पर नाज है। एक और बात की चुनावी साल भी है, तो क्या चुनावी मंत्र कुछ देकर गए कि जनता के बीच क्या लेके जाना है? क्या मैंने कहा ना कि ये चुनावी मंत्र ही है। सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, पहला चुनावी मंत्र था। और दूसरा चुनावी मंत्र कि हम संगठन को कैसे सशक्त और मजबूत करें। तो इन दो बातों पर उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया। एक और सवाल सर, क्योंकि अब मोदी जी आए हैं तो विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं कि ये आए हैं सेना पे राजनीति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कभी भी किसी चीज पर सवाल नहीं उठाता है। विपक्ष को तो सिर्फ ये चिंता है कि मोदी जी की लोकप्रियता कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसीलिए बेचारे थोड़ा नुक्ताचीनी करते हैं। उतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनको भी तो ईर्ष्या जलन है ना कि मोदी जी बहुत ज्यादा तो लोकप्रिय तो नहीं होते जा रहे। इसीलिए उनके दिल में सेना के प्रति, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में जो है सेना के शौर्य और पराक्रम और मोदी जी ने जो करके दिखाया उस पर नाज है। लेकिन एक पॉलिटिकल राजनीतिक ईर्ष्या जलन होता है कि मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा चर्चा होता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की ये ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। पश्चिम बंगाल गए, उसके बाद बिहार, और जिस तरीके से दोनों ही जगह से पीएम मोदी गरजे और आतंकवाद पर बरसे, साथ ही विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में काफी ज्यादा बौखलाहट जो है इसको लेकर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।